दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होंगी और आप सभी के पेपर भी बहुत अच्छे गए होंगे। तो दोस्तों आज 6 चैप्टर जो है 7th क्लास का इसका पार्ट 2 करेंगे। और इस चैप्टर का नाम आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। अब श्वसन बताया था आपको, सांस लेने को कहते हैं। तो श्वसन हो गया सांस लेना, और जीव यानी जीव जंतु, इंसान, जानवर वगैरह, इन सभी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया था, पार्ट 2 देखेंगे आज इसकी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में आप सभी ने क्या देखा, डायफ्राम ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है, सिचुएशन बताई थी, ये सभी आप जान गए होंगे। अभी आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से करिए, ध्यान से सुनिए। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये इसके छाती का साइज ले रहा है। कैसा साइज ले रहा है, जब हम सांस लेते हैं शरीर के अंदर, ये सांस ली इसने अपने शरीर के अंदर, तो इसका सीना चौड़ा होगा। देखना, कभी भी सांस लेते हैं तो सीना चौड़ा होता है, बढ़ जाता है, और जब सांस छोड़ देते हैं तो हवा निकल जाती है, बॉडी पिचक जाती है, जैसे लगता है कि बॉडी में ही पिन मार दी हो। ठीक है, तो बॉडी पूरी तरह से क्या होती है, पिचक जाती है। तो यही बता रहा है कि जब सांस ली जाता है हमारे शरीर में, जैसे हमने सांस ली, तो सांस लेते टाइम में क्या होगा, फेफड़े ऐसे रहेंगे, पूरे गोल रहेंगे, पूरी तरह से अपनी सिचुएशन में रहेंगे। और जब हम सांस को शरीर के बाहर निकालेंगे तो फेफड़े इस तरीके से पिचक जाते हैं। आप सभी करके देखिए ना खुद इस तरीके से, और फिर छोड़िएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो बहुत आसान है। ये दो गुब्बारों को लेकर के आराम से समझा रहा है कि भैया प्लास्टिक की बोतल है, गुब्बारे ले लिए और रबड़ की सीट ले ली, इस टाइप की। सांस लेंगे तो फेफड़े फूलेंगे, और सांस को छोड़ेंगे तो फेफड़े पिचकेंगे। मुश्किल तो था नहीं, बहुत आसान था। आगे देखिए, अब आपको बताया था कि अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि हम उच्छ्वसन से बाहर क्या निकालते हैं। मतलब उच्छ्वसन होता है सांस लेते हैं, सांस तो ले लिया हमने, लेकिन उसके बाद में हम शरीर के बाहर निकाल क्या लेते हैं। सांस तो हम ले लेते हैं, सांस जब हम इंसान वाले लेते हैं तो लेते हैं ऑक्सीजन गैस O2, लेकिन छोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, वो छोड़ते हैं तो शरीर के बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा जाएगा इनर यानी शरीर के अंदर लिया क्या जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और सांस शरीर से तो बाहर छोड़ा जाता है, उसको क्या क्या छोड़ा जाता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं, यह उसे उच्छ्वसित कहते हैं। उच्छ्वसित कर ले, शरीर के बाहर निकाल देते हैं उसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझिए, देखिए आगे भाई कहना क्या चाह रहा है, अन्य जीवों में श्वसन। ठीक है, अन्य जीव जो है किस तरीके से सांस लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आराम से समझाया गया। देखिए ये वाले टॉपिक को अभी थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जिससे आप सभी को ध्यान से समझ आए। देखिए हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेंढक है, या फिर आप कह लीजिए मेंढक का पकौड़ा है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। छपकला है भैया, सर्प है, सांप, कालिया भुजंग। ठीक है, और पक्षी हैं, इन सभी को आप जानते होंगे। और इसी तरीके के बहुत सारे जंतु होते हैं, जीव होते हैं। इंसान का तो आपने समझ लिया कि इंसान किससे सांस लेता है भैया, इंसान फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं, फेफड़े होते हैं सीने में, याद रखते हैं आप सभी। और देखिए वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मतलब ध्यान रखिए, ये जितने भी जीव हैं, कौन से, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छपकली, सांप और पक्षी, इन सभी जो जीव होते हैं, इन सभी में होते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े जीव हैं, कोई ज़्यादा छोटे नहीं है, दिख जाते हैं आंखों से। इन सभी के शरीर में क्या पाया जाता है, फेफड़ा। तो ये किससे सांस लेते हैं भैया, फेफड़ों से सांस लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इनको ध्यान से रखिएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे मोटे जीव होते हैं, कुछ अलग टाइप के ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में अलग अलग तरीके से सांस ली जाती है। उनमें से एक नाम आता है भैया कॉकरोच। कॉकरोच, काकरोच कह दो, काकरेज कह दो, क्योंकि कॉमेडी वीडियो में ज़्यादातर काकरेज कहा जाता है। ठीक है, हड्डी मेरा बड्डी देखा होगा आप सभी ने। आगे देखिए, आगे कहना क्या चाह रहा है इसमें, इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से रखिएगा। देखिए कहना क्या, कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग हो जाते हैं। जैसे कि कोई गोल चीज़ है, ये कोई गोल चीज़ है, इस गोल चीज़ों के चारों तरफ आर पार जो है, देखिए इस गोल चीज़ के, ये गोल चीज़ है भैया, इसके बगल बगल का इलाका लीजिए, ऊपर का और नीचे का छोड़ के अगल बगल का इलाका लेंगे तो उसी को कहा जाता है पार्श्व। क्योंकि पार्श्व शब्द में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि पार्श्व होता क्या है। आप सभी समझ गए होंगे, पार्श्व होता है अगल बगल का हिस्सा, ऊपर और नीचे के हिस्से को छोड़ करके जो हिस्सा बचता है अगल बगल का, उसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व। ठीक है, अब देखिए इनमें इन इसके किनारे किनारे के हिस्सों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये रहे। ठीक है, अन्य कीटों में शरीर में भी इस प्रकार के छेद पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बगल बगल के
छेद पाए जाते हैं आसपास, जैसे कि मछली होती है, मछली के देखे होंगे गला सा थोड़ा पीछे की ओर से कटा होता है बगल बगल से, ये छिद्र श्वास रंध्र होते हैं। अब भाई रंध्र क्या होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है, रंध्र क्या होता है भाई, रंध्र ध्यान रखिए, रंध्र होता है वो छेद जो पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है और क्या होता है ऑक्सीजन बनाता है, और ये पत्तियों में पाया जाता है। अब ये रंध्र क्या होता है भैया, जीवों में भी रंध्र है, तो यह रंध्र क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इंसान और ये कॉकरोच, ये जानवर वगैरह जो होते हैं, जंतु वगैरह, ये सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये ले ली भैया इन्होंने ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। कोई मुश्किल तो थी नहीं। अब इतना समझने के बाद में आप सभी इसको ज़रा ध्यान से रखिए, ये कहना क्या चाह रहा है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनके अगल बगल के कटे हिस्से, इनको श्वास रंध्र कहा जाता है। कीटों में गैस में विनिमय के लिए नलियों का जाल बिछा होता है। इनके शरीर में शरीर के हर अंग में, कॉकरोच जो होते हैं इनके शरीर के हर अंग में क्या पाए जाते हैं भैया, गैस विनिमय होता, मतलब गैस जो होती है उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब उसको शरीर के बाहर जब निकाल दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है वायु नलियों का जाल बिछा होता है। वायु नली होती है सांस को छोड़ने वाली, सांस को लेने वाली नली होती है, ठीक है भाई, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं, ठीक है भाई। एक बात बताइए, प्रणाल में क्या होता है, नाली। अब नाली या नली कह दीजिए आप, क्योंकि शरीर में तो नली कहा जाता है, ठीक है। तो सांस लेने वाली प्रणाल यानी सांस लेने वाली नली, या फिर इसको वातक भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इतना सा टॉपिक आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। इस डायग्राम को, कॉकरोच के इस डायग्राम को देख के आप और जल्दी से समझेंगे। देखिए कहना क्या चाह रहा है भैया, पहला टॉपिक क्या है इधर, देखिए श्वास प्रणाल। अब क्या है भाई श्वास प्रणाल, ध्यान रखिए, जो ये सांस लेने की जो नलें होती हैं, नलियाँ, सांस की जो नलियाँ होती हैं इस कॉकरोच के अंदर में हर जगह बिछी हुई हैं, इन नलियों को ही क्या कहा जाता है, श्वास प्रणाल। श्वास यानी सांस और प्रणाल यानी नली, सांस लेने वाली नली, ठीक है। और देखिए बताया था इसके अगल बगल में कटे कटे हिस्से होते हैं कॉकरोच के, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, श्वसन रंध्र, ठीक है, सांस लेने के लिए छेद छोटे छोटे। आसानी से अभी कॉकरोच का सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि हम मछली है, ये मछली है, मछली के अगल बगल का हिस्सा कटा कटा सा दिख रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोम। क्या, क्लोम। इस क्लोम को गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़ा, गलफड़ा, फेफड़ा, गलफड़ा, ठीक है। देखिए पहला क्या कहा जाता है, क्लोम, गलफड़ा, या फिर इसको गिल्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में गिल्स, अंग्रेजी में मतलब इसको हिंदी में क्लोम भी कहा जाता है और गलफड़ा भी कहा जाता है। तीन नाम है, तीनों में से कोई इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूछा जाता है मछली कैसे सांस लेती है, भाई लोग कहते हैं कि मछलियों के नाक नहीं होती, ये रियल बात है, मछलियों के नाक नहीं होती। मछलियों के जो अगल बगल का हिस्सा है, ये अगल बगल का कानों की तरफ जहाँ कान होते हैं, इधर कटा कटा सा कुछ हिस्सा होता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोम या गिल्स कहा जाता है, गलफड़ा कहा जाता है, इन्हीं से सांस लेते हैं। इधर देखिए आराम से समझा गया, यहाँ के लिख रहा है क्लोम, क्लोम से सांस लेती है कौन, मछलियाँ। और हर किसी के शरीर में क्या होता है, गैस विनिमय होता है, और ये जो सांस है ना, सांस, ये सांस ऑक्सीजन जो जाता है ये खून को शरीर के हर भाग में लेकर के जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। पूछ रहा है पादप कैसे श्वसन करते हैं, पेड़ पौधा, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ जाइए। जैसे कि देखिए ये एक पौधा है, जल में श्वसन आप समझ ही गए हैं, ठीक है। क्लोम का आप सीक्वेंस समझ गए, क्लोम बताया था ना मछलियों में पाया जाता है। अब क्या कह रहा है, क्या पादप पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, हाँ भैया पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। देखिए पेड़ पौधे का कोई एक सीक्वेंस यहाँ पे लेकर के दे रखा है इन्होंने, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। देखिए ये एक पेड़ पौधा है, इस पेड़ पौधे का नाम बता देते हैं भैया, हाइड्रा है। इस पेड़ पौधे का नाम होता है हाइड्रा। इस हाइड्रा पौधे में होता क्या है दरअसल, देखिए इसमें मिट्टी के कुछ कण होते हैं छोटे छोटे अंदर की ओर, और क्या होता है, मूल रोम होते हैं। मूल में से होता है जड़, और रोम में से होता है धागे धागे से, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं इसमें, मूल रोम होते हैं, और क्या होता है, वायु अवकाश होते हैं, मतलब सांस लेने के, सांस छोड़ने और सांस लेने के लिए कहा है वायु अवकाश। अब अवकाश आप जानते हो स्कूल में जब पढ़ते थे कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए, लीव में लिखते थे ना। अवकाश में तो होता है छुट्टी, छुट्टी यानी खुला इलाका, छुट्टी करते थे तो खुले इलाके में घूमते, खुले मतलब घूमते फिरते थे। तो क्या है भैया, वायु अवकाश यानी खुला मार्ग, किस चीज़ का, और सांस लेने का, ऑक्सीजन लेने का, ऑक्सीजन छोड़ने का, यह होता है पेड़ पौधों में। एक बात याद रखना, पेड़ पौधे क्या करते हैं भैया,
CO2 को खा लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, O2 को छोड़ते हैं। ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हो, इस वीडियो में से कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप। ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहते हैं और आप और मैं, हम दोनों इस चैनल को सपोर्ट करके बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप सभी को सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। नमस्कार।